नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर मिलिट्री पावर की बात करें, भारत दुनिया में एक वर्ल्ड पावर बनकर के लगातार उभर रहा है और निकट भविष्य में अमेरिका और चाइना के बाद भारत ही दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने वाली कंट्री होगा। और इसके सबूत हमें आए दिन देखने को भी मिलते रहते हैं, जैसे कि रिसेंटली कुछ समय पहले भारत ने G20 की मीटिंग भारत में कंक्लूड कराई थी, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत को एक मध्यस्थ की तरह यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए पुश कर रही है। उसी से पता चलता है कि भारत का जो साख है, जो रुतबा है इंटरनेशनल बिरादरी में, वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अभी रिसेंट भी यहाँ पर एक ऐसा ही इवेंट भारत में हो रहा है, जैसे कि कुछ समय पहले G20 हुआ था। तो G20 में जिस तरह से वर्ल्ड की 20 बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसी तरह अभी भारत में एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है तरंग शक्ति। और तरंग शक्ति भारत की पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें लगभग 30 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से 10 कंट्री अपने एसेट्स के साथ, यानी कि अपने एयरक्राफ्ट के साथ, अपने एयर पर्सनल्स के साथ यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और यहाँ पर बाकी जो 18 कंट्रीज हैं वो यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये भारत की पहली बहुत बड़ी मल्टी लेवल एक्सरसाइज है और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भी है, क्योंकि इसके अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में इतने सारे देश एक साथ आकर के यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि भारत बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में दुनिया भर में पार्टिसिपेट करता है। भारत अपने इंडिजीनियस लेवल पर भी इस तरह की बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंक्लूड करता रहता है। जैसे कि इसी साल के शुरुआत में सबसे पहले हमने वायु शक्ति 2024 देखा था, उसके बाद यहाँ पर गगन शक्ति 2024 हुआ अप्रैल के महीने में, और अब यहाँ पर होने जा रही है तरंग शक्ति 2024। इसी तरह की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज दुनिया के बहुत सारे देश अपने यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, जिसमें ज़्यादातर वो देश आते हैं जिनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है, जैसे कि अमेरिका में एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग एक ऐसी ही मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसी तरह सऊदी अरेबिया में एक स्पीयर ऑफ विक्ट्री नाम की एक्सरसाइज होती है, इसमें भी बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुई थी जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। तो इस तरह से भारत में पहली बार इतनी बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रही है। तो ये यहाँ पर भारत के बढ़ते हुए कद और भारत के बढ़ते हुए रुतबे का एक तरह से यहाँ पर सबूत है। इस एक्सरसाइज के अंदर भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, सिंगापुर, स्पेन, UAE, UK, US और बांग्लादेश ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए कंफर्म किया था। हालांकि यहाँ पर बांग्लादेश की एयरफोर्स इसको फाइनली ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर लगातार अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में है तो हो सकता है बांग्लादेश एयरफोर्स यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे। इसके अलावा यहाँ पर रशिया और इजराइल को भी इस एक्सरसाइज के लिए इन्वाइट किया गया था। हालांकि दोनों ही कंट्रीज इस समय वॉर में इंडल्ज हैं, इसीलिए दोनों ही एयरफोर्स यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाएंगी इस इवेंट को। इन सब के अलावा यहाँ पर 51 कंट्रीज को इसका इनविटेशन भेजा गया था, जहां से 30 कंट्रीज ने इसको कंफर्म किया है और 18 कंट्रीज यहाँ पर ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो लगभग भारत ने हर एक कॉन्टिनेंट से, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सदर्न अमेरिका हो, लगभग हर एक जगह से यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए इन्विटेशन भेजा गया था और ज़्यादातर जगह से यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ भी है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भारत के लिए न सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डिप्लोमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब ये एक्सरसाइज कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि ये एक्सरसाइज भारत ने 2 फेजेस में और 2 प्लेसेस पे कंडक्ट की, जिसमें पहला फेज अभी 6 से लेकर के 14 अगस्त के बीच में कंडक्ट किया जाएगा और ये कंडक्ट किया जाएगा तमिलनाडु के सलूर एयरफोर्स बेस पर। और उसके बाद 29 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर के बीच में इसका दूसरा फेज जोधपुर के एयरफोर्स बेस पर कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में दुनिया भर की एयरफोर्सेज अपने एसेट्स को लेकर के आ रही है, जिसमें अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर यूरोफाइटर, टाइफून और इसके अलावा जो जर्मनी के रेफाल्स एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत ने भी अपने जितने भी फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर डिप्लॉय किए हैं, जहाँ पर सुखोई, मिराज 2000, रेफाल्स और LCA जैसे एयरक्राफ्ट हैं। तो वहीं पर LCH प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा IL-78 जो कि एक रिफ्यूलर है, इसके अलावा यहाँ पर नेत्रा एवॉक्स को भी डिप्लॉय किया गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 75 से
से 80 जो एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से, वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। अब अगर इस एक्सरसाइज के मेन एम की बात की जाए तो ज़्यादातर इस तरह की एक्सरसाइजेस के जो मेन एम होते हैं वो एक दूसरे की म्यूचुअल प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करना या फिर एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक दूसरे से लर्न करना, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पर बिल्टअप करने के जो मेन फोकस होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। बट इसके पीछे कुछ जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक्चुअल में व्यवहारिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि कोई भी मिलिट्री जब एक दूसरे के साथ कहीं पर पार्टिसिपेट करती है या फिर किसी मिशन के अंदर एक दूसरे के साथ ऑपरेट करती है तो वहां उन दोनों कंट्रीज की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एक तरह से सिंक करना और उनके ऑपरेशंस को एक तरह से वहां पर अलाइन करने का जो है ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि कोई मान लीजिए कोई ऐसा ऑपरेशन है जहां पर इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की किसी भी अदर एयरफोर्स के साथ वहां पर पार्टिसिपेट करना पड़े तो उस केस में उस समय में ये जो ऑपरेशनल हर्डल्स आते हैं जहां पर दोनों एयरफोर्सेस एक दूसरे से अलग होती हैं और वहां पर ऑपरेशनल हर्डल्स की वजह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में या फिर प्रैक्टिसेस को शेयर करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस तरह की एक्सरसाइजेज में दूर की जा सकती हैं। इसके अलावा एक दूसरी कंट्रीज के एसेट्स को यहाँ पर एनालाइज करने के लिए या फिर उनकी वीकनेसेस और पावर को एनालाइज करने के लिए भी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। जैसे कि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको इंडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन नजर आता है जहां पर इंडिया के पास रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं। तो जैसे सुखोई 30 MKI है तो सुखोई 30 MKI जो कि रशिया का एक एयरक्राफ्ट है और नेटो कंट्रीज इसको फेस भी कर रही हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। तो अगर नेटो कंट्रीज को इस एयरक्राफ्ट को अगर समझना है या इसकी पावर एंड वीकनेसेस को अगर समझना है तो इंडिया की ये एक्सरसाइजेस उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक्सरसाइजेस अपने खुद के प्रोडक्ट के एक तरह से एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज की जाती है। जैसे कि भारत ने यहाँ पर LCA तेजस को डिप्लॉय किया है तो भारत दुनिया को तेजस की यहाँ पर कैपेबिलिटीज दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत के तेजस की जो यहाँ पर फायर पावर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका भी अपने F-15, F-18 और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट को भारत में होने वाली एक्सरसाइजेज में पिछले काफी सालों में भेजता रहा है। वहीं पर अगर यूरोप की बात की जाए तो जर्मनी इस बार अपने साथ यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून और A400 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेकर के आया है। तो यूरोफाइटर टाइफून MRFA टेंडर का एक मेन कंटेंडर है। इसी तरह से हमारे जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर हमने टेंडर रिलीज किया हुआ है उसमें A400 भी एक मेन कंटेंडर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एयरफोर्सेज हैं वो अपने प्रोडक्ट को भी किसी कंट्री को अगर सेल करना चाहती हैं तो वो नॉर्मली उस कंट्री में होने वाली एक्सरसाइजेज में इन प्रोडक्ट्स को नॉर्मली भेजती रही हैं। तो इस तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज कई डायमेंशंस पर कंट्री को बेनिफिट देने का काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं उस एक इंसिडेंट के बारे में जो कि इस एक्सरसाइज के दौरान घटित हुआ है और LCA तेजस के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल LCA तेजस को लेकर के इंडियन एयरफोर्स, DRDO और HAL ने पिछले कुछ समय से काफी सारी बैड न्यूज़ सुनी है जहां पर इसके इंजन को लेकर के, इसकी प्रोडक्शन को लेकर के बहुत सारे हर्डल्स का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। वहीं पर एक गुड न्यूज इस एक्सरसाइज से आती हुई नजर आई है जहां पर LCA तेजस ने अपने से ज्यादा सुपीरियर एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है। सो इस एक्सरसाइज के दौरान कई तरह के मल्टी कॉम्बैट सिनेरियोज को यहां पर परफॉर्म किया गया जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिचुएशन को भी स्टिमुलेट किया गया। तो वहीं पर यहां पर एक इंटरसेप्शन एक्सरसाइज के दौरान LCA तेजस ने यहां पर सक्सेसफुली यूरोफाइटर टाइफून को यहां पर इंटरसेप्ट किया और ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और इसी न्यूज ने पूरी दुनिया में एक तरह से सनसनी मचा दी है और उन सभी लोगों ने के मुंह पे ताला लगा दिया है जो कि LCA तेजस को एक तरह से बेकार और कबाड़ एयरक्राफ्ट कहते हैं और उसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर यहां पर सवालिया निशान उठाते हैं। सो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसने यूरोप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और इस एयरक्राफ्ट यानी कि यूरोफाइटर टाइफून को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उस समय इसको जर्मनी के जो एयरफोर्स के चीफ है जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड्स है जो कि एक काफी हाईली स्किल्ड पायलट है जिनका पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है और वो जर्मनी एयरफोर्स के चीफ भी हैं, वो इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे। और यहां पर हालांकि हमारे जो LCA तेजस है उसको भी हमारे एक वाइस एयर चीफ मार्शल जिनका नाम AP सिंह है वो यहां पर फ्लाई कर रहे थे। तो इतने हाईली स्किल्ड पायलट के साथ भी जब हमारा LCA तेजस यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट को अगर इंटरसेप्ट कर जाए तो एक बहुत बड़ी न्यूज है। और ये जो LCA तेजस जिसने इसको इंटरसेप्ट किया है ये FOC कैटेगरी का यानी कि बहुत इनिशियल वेरिएंट है ये LCA तेजस का। तो हालांकि अभी जो LCA तेजस का जो Mark 1A बनकर के आ रहा है वो इससे ज्यादा एडवांस होने वाला है। तो आने वाले दिनों में LCA तेजस जब Mark 1A और Mark 2 बनकर के आएगा तो वो किस तरह की कैपेबिलिटीज लेकर के आएंगे ये अनइमेजिनेबल है। तो इस तरह से एक्सरसाइज न सिर्फ भारत के लिए एक मिलिट्री पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने का बल्कि टेक्नोलॉजिकल पावर को भी डेमोन्स्ट्रेट करने का एक राइट प्लेटफॉर्म है। हालांकि एक्सरसाइज अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए, अभी इसका फेज 1 ही चल रहा है और इस महीने के एंड में इसका फेज 2 भी कंडक्ट किया जाना है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, जो भी यहाँ पर इंसिडेंट होंगे वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बट
आज के इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।